मेरा सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज मैं विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को बधाई भी देता हूँ और एक वीडियो भी बनाता हूँ। राम और रावण में जब युद्ध हुआ है तो युद्ध करने से पहले राम जी ने एक यज्ञ किया है। यज्ञ करने के लिए राम जी को एक पुरोहित की ज़रूरत है जो वैष्णव हो। राम वैष्णव हैं, वो भी चाहते हैं कि वैष्णव ही मेरा पुरोहित बने। राम जी की सेना में सबसे बड़े जो थे उम्र में वो जामन जी थे। राम जी ने जामन जी से पूछा कि हमारे यहाँ पे कौन यज्ञ करा सकता है। तो जामन जी ने बोला कि आपके यज्ञ का किस लिए आपने यज्ञ करना है कि लंका विजय, कि एक तो है पुरोहित जो आपके यज्ञ कर सकता है, वो है लंकापति रावण, पुलस्तमनि का नाती, वो शब्बी है और आपके जो है ये करेगा। मैं जाता हूँ उनके पास। तो जामंती जाते हैं। जामंती जाने के बाद जैसे ही वो लंका पहुँचते हैं तो महाराज रावण को सूचना मिलती है। रावण उनसे कहते हैं, अपने सभी जो मंत्री होते हैं उनसे बोलते हैं कि जामन जी आ रहे हैं, पितामह मेरे पिता समान है, पितामह आ रहे हैं, कोई किसी उनसे कुछ नहीं कहेगा, सब उनका आदर करेंगे। जैसे ही जामन जी लंका पहुंचते हैं तो सब उनका चरण स्पर्श करते हैं और रावण स्वयं उनको लेने के लिए जाते हैं। रावण उनसे पूछें, पितामह अहोभाग्य हैं मेरे जो आप मेरे लंका में पधारे, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो उस टाइम पे जामन जी कहते हैं कि राम को यज्ञ करना है और आपको पुरोहित, आप उनके आचार्य बने, मैं पुरोहित के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आप उनके पुरोहित बने। इस बात पर लंकेश कहते हैं कि उनका जो है लंका विजय के लिए वो तो नहीं है, लंका विजय करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जामन जी बोलते हैं हाँ यही है। तो रावण कहते हैं आज के युग में ऐसा कोई होगा नहीं, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। अगर जिससे युद्ध करने जा रहे हैं और वो ही अपने युद्ध के लिए दूसरे का पुरोहित बने, अपना जो उनका दुश्मन है उन्हीं के लिए उनका पुरोहित बने, आज तक मैंने कोई दूसरा रावण देखा नहीं। ऐसा कोई पंडित देखा नहीं। रावण ने 9 ग्रहों को बुलाया, पूछा, समय बताया, सबने 5:30 बजे का। रावण 5 बजे ही बोले कि जामन जी से बोला मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, और जो मेरे जजमान पे, उन रावण ने बोला कि जो मेरे जजमान पे कुछ जो नहीं होगा, जो सामग्री नहीं होगी वो मैं लेके आऊँगा। एक बात रावण ने और बोली, उन्होंने बोला है कि जो जिनकी पत्नी होती है, जो शादीशुदा हैं, अगर उनकी पत्नी उस यज्ञ में नहीं है तो वो यज्ञ अधूरी मानी जाती है। अगर कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, उस शुभ कार्य में उनकी धर्मपत्नी अगर उनके साथ नहीं है तो उस पूर्ण नहीं माना जाता। तो मेघनाथ से बोलते हैं कि आप सीता जी को लेके आना, स्वच्छ कपड़े पहना के रथ में बैठा के लेके आओ। और सीता जी को भी कहा गया कि जैसे ही यज्ञ पूर्ण हो जाए आप चुपचाप उस रथ में बैठ के और लंका वापस आ जाना। रावण यथा समय 5 बजे पहुंच जाते हैं राम जी और लक्ष्मण जी के पास। उन्होंने पुरोहित को प्रणाम किया, प्रणाम कर लिया। जो भी सामग्री रावण खुद लेके गए, ले जाके उनसे पूछा कि राम जी से पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है। तो राम जी ने बोला कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ में नहीं है। उन्होंने मेघनाथ को आवाज़ लगाया, मेघनाथ सीता जी को लेके आओ। मेघनाथ सीता जी को राम जी के बराबर में बैठाया और यज्ञ आरंभ किया।
पूर्ण यज्ञ पूर्ण होने के बाद में जब वो वापस आते हैं तो राम जी उनसे बोलते हैं कि जजमान आपकी दक्षिणा क्या है, दक्षिणा बताओ। उस टाइम पे रावण कहते हैं कि मैंने जो यज्ञ करी है वो समापन हो गई है, और जो भी मैं दक्षिणा लूँगा, आप जंगल में रह रहे हो, आपसे मैं क्या दक्षिणा लूँ। राम जी बोलते हैं नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने बोला है कि जब मेरा अंत समय आए तो ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण मेरी आंखों के सामने रहें जब मेरा अंत समय आए तब। इस बात पे राम जी हाँ बोल देते हैं, हाँ ऐसा ही होगा। राम वहीं रह जाते हैं और लंकेश वापस अपनी लंका चले जाते हैं। ये तो राम जी को भी पता था और रावण को भी पता था, सारी चीज़ें पता थी। रावण जैसा विद्वान आज की अभी तक दुनिया में दूसरा नहीं पैदा हुआ है। सत्य और असत्य आज के दिन महाराज रावण को जलाया जाता है। सत्य और असत्य अपनी जगह पे है। विजय तो सत्य की होती है। सत्य परेशान कर सकता है मगर पराजित नहीं कर सकता। मेरा सभी देशवासियों को जय श्री राम, और दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन शस्त्र पूजन भी करते हैं, तो जो मेरे भाई सनातनी भाई सुन रहे हैं वो शस्त्र पूजन भी करें। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे हम वो आप शस्त्र पूजन कर रहे हैं तो वो दिखाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आप अपने घर में सभी शस्त्र पूजन करें। सुबह मैं भी शस्त्र पूजन करके आया हूँ। जय श्री राम।